पटना समेत दानापुर मंडल के रेल यात्रियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अब चलती ट्रेन में भी खाली होने वाली कंफर्म बर्थ की ऑनलाइन बुकिंग की जा सकेगी। टीटी द्वारा एचएचटी में खाली सीट अपडेट करते ही उसका ब्यौरा आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर दिखाई देने लगेगा। यात्री यात्रा करने के दौरान भी उपलब्ध सीट बुक कर सकेंगे। दानापुर और पुणे के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस का परिचालन किया जाएगा। यह ट्रेन 27 जून से रेगुलर चलेगी। हफ्ते में एक दिन नई अमृत भारत एक्सप्रेस चलेगी। रेलवे की ओर से ट्रेन की टाइमिंग भी जारी कर दी गई है। बिहार के गांवों में रहने वाले लोगों को जल्द सफाई, पानी और होल्डिंग टैक्स देना पड़ सकता है। पंचायती राज विभाग ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए नया प्रस्ताव तैयार किया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद यह व्यवस्था राज्य के सभी पंचायत क्षेत्रों में लागू हो सकेगी। प्रस्ताव के अनुसार गांवों में सफाई व्यवस्था और पेयजल सुविधाओं के उपयोग के लिए शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा नगर निकायों की तर्ज पर पंचायत क्षेत्रों में भी होल्डिंग टैक्स लागू करने की तैयारी है। ग्राम पंचायतें घरों, दुकानों और अन्य भवनों से निर्धारित कर वसूल सकेंगी। पीएम आवास के लाभुकों को सीधे यह टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बिहार में शिक्षकों की नई ट्रांसफर नीति तैयार कर ली गई है। जल्दी इसे कैबिनेट से मंजूरी मिलने की संभावना है। नई ट्रांसफर नीति को लेकर कहा जा रहा है कि पहली बार शिक्षकों को मेरिट के आधार पर ट्रांसफर किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 25 जून को उत्तर पूर्व बिहार के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल और मधुबनी में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी है। इसके विपरीत दक्षिण पश्चिम और मध्य बिहार के कई हिस्सों में भयंकर गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य बिहार में भी हल्के से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की जा सकती है। दरभंगा के कादिराबाद सरकारी बस स्टैंड में लगभग 3.50 करोड़ की लागत से इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन का निर्माण अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। केंद्र सरकार की पीएम ई बस सेवा योजना के तहत बिहार को मिलने वाली 400 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों में से 50 बसें विशेष रूप से दरभंगा प्रमंडल के लिए आवंटित की गई हैं, जिनका परिचालन बेहद जल्द शुरू होने वाला है। औरंगाबाद के पीएनसी इंफ्राटेक के वाहन से 11,000 वोल्ट की बिजली लाइन क्षतिग्रस्त होने पर दर्जनों गांवों की बिजली 15 घंटे ठप रही। नाराज किसानों ने कंपनी के मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया। रक्सौल बॉर्डर पर हरया थाना पुलिस ने नेपाल से आ रहे ट्रक से 3.5 क्विंटल गांजा बरामद किया है। तस्करों ने गांजा गुप्त तहखाने में छिपा रखा था। एक चालक गिरफ्तार हुआ है और पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। पटना में जदयू और लोजपा के कई नेताओं ने राजद का दामन थामा। तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भरोसा जताया। उन्होंने लालू प्रसाद की विचारधारा और सरकार की विफलताओं को पार्टी में शामिल होने का कारण बताया। प्रशांत किशोर ने बिलौटी महापंचायत में भरत भूषण तिवारी मामले की न्यायिक जांच की मांग की है, जिसमें गृह विभाग और डीजीपी को भी शामिल करने पर जोर दिया गया है। उन्होंने 15 दिनों में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। पीके ने कहा, कोई पुलिस वाला तब तक गोली नहीं चला सकता जब तक कि पटना से आदेश न हो। यह जांच होनी चाहिए, पटना से किसने यहां पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया था। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना में पुलिस अधिकारियों की कुर्सियां खाली मिली, जहां चौकीदार मोबाइल चलाते हुए दिखे और पीड़ितों की सुनवाई नहीं हो रही थी। इस लापरवाही पर क्षेत्र के लोग सवाल उठा रहे हैं और डीएसपी ने जांच का आश्वासन दिया है। बिहार के बहुचर्चित टेंडर घोटाला मामले में विशेष निगरानी इकाई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएएस अधिकारी संजीव हंस और ठेकेदार ऋषुश्री समेत 7 आरोपियों के खिलाफ करीब 4,000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। एसवीयू के एडीजी पंकज दराद ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि फिलहाल फरार चल रहे आईएएस संजीव हंस और पवन कुमार की जल्द गिरफ्तारी होगी। भारतीय टीम में जगह बना चुके युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के छोटे भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी ने भी अपनी बल्लेबाजी से सबका ध्यान खींचा है। 10 वर्षीय आशीर्वाद ने समस्तीपुर में खेले गए एक स्थानीय मैच में 119 गेंदों पर 168 रन की विस्फोटक पारी खेलकर अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई।
सारण में सड़क दुर्घटना और पानी में डूबने जैसी घटनाओं में अपने परिजनों को खो चुके परिवारों को आखिरकार राहत मिली है। बुधवार को तरैया अंचल कार्यालय में आपदा अनुग्रह अनुदान योजना के तहत 5 मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय ने स्नातक सत्र 2026-30 के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। चयनित विद्यार्थियों को 25 जून तक नामांकन कराना होगा। मेरिट लिस्ट देर से जारी होने के कारण छात्रों को सीमित समय मिला है, जबकि कई कॉलेजों में अब भी बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर के विरोध में महापंचायत आयोजित की गई। गांव में शहीद भरत नगर जवैनिया का बोर्ड लगाया गया। इस दौरान पीके ने कहा कि यदि परिवार को न्याय नहीं मिला तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का घेराव किया जाएगा। क्रिकेटर आकाशदीप की शादी आज वाराणसी के होटल ताज में हो रही है, जहां मंडप सजाया गया है। वह रोहतास की अक्षता के साथ 7 फेरे लेंगे। मेहंदी समारोह के दौरान उन्होंने अपनी छोटी बहनों के साथ ठुमके भी लगाए। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि शरण में आने वाले व्यक्ति का वध करना गलत है। साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई और पीड़ित परिवार से मिलने की बात कही। भवन निर्माण विभाग के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर पवन के कई ठिकानों पर ईओयू ने रेड की। जांच के दौरान पटना में 3 करोड़ रुपए का फ्लैट, नोएडा में फार्म हाउस समेत कई संपत्तियों का खुलासा हुआ है। सोने चांदी के बर्तन और ज्वेलरी भी जब्त की गई। ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद ने आरोप लगाया कि उनके भाई की हत्या खान सर ने करवाई है। 13 जून को नेपाल के एक होटल से प्रिंस यादव का शव मिला था। शव पर चोट के निशान भी पाए गए थे। मधुबनी में प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक की मां का आरोप है कि गर्लफ्रेंड ने उसे मिलने के लिए बुलाया था, जिसके बाद उसके भाइयों ने हत्या कर दी। मामले में प्रेमिका समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आकाशीय बिजली गिरने से बिहार में 11 लोगों की मौत हो गई। भागलपुर में सबसे अधिक 5 लोगों की जान गई, जबकि बांका में 3 और मुंगेर, कटिहार तथा बेगूसराय में एक व्यक्ति की मौत हुई। अगले 72 घंटों में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। मंत्री लखेंद्र पासवान ने तेज प्रताप यादव के पुराने आवास से लालटेन निकलवाकर कूड़े में फेंकवा दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अब बिहार में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और लोगों ने इसे कूड़ा करकट समझकर कचरे के ढेर पर फेंक दिया। पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा समेत 13 जिलों में हीट वेव का पूर्वानुमान जारी किया गया है। कुछ जिलों में बादल छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।